पोस्ट बना दी है। थैंक यू मिस। जी बाकी बच्चों ने पेज निकाल लिया रेस्पिरेटरी का? यस सर। यस सर। ये पेज पर बोल दें जिसने ओपन कर लिया ताकि बाकी सारे बच्चों को पता चल जाए। 148। जी 148 है, ओपन कर लें। चलो जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने से सबसे पहले मुझे ये बताएं कोई बच्चा मुझे ये बताए कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? सर सांस लेने का जो अमल होता है उसको ये कोई और बच्चा बताए। हवा का दाखिल होना और बाहर निकलना। इनहेलिंग और एक्सहेलिंग। कोई और बच्चा? जी और किसी बच्चे को कोई इसकी डेफिनेशन पता हो रेस्पिरेशन? सांस लेने के मुतालिका करना रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। सर सांस लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के अमल को कहते हैं। ऑक्सीजन को इनहेल करना। मैं आपको बताता हूँ ये आपने बताया है वो सब गलत है। रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है गैसों का तबादला, ठीक है? गैसेस का तबादला या गैसियस एक्सचेंज जो है उसको कहते हैं, ठीक है? सांस लेने का किसको कहते हैं? ब्रीदिंग। सांस लेना कहते हैं ब्रीदिंग, और गैसेस का जो तबादला होता है वो कहलाता है रेस्पिरेशन, ठीक है? जी नेक्स्ट पेज ओपन करें और ये जो है इसकी रीडिंग स्टार्ट करें। सर इधर पार्ट भी है इस पेज पे। जी कौन सा बच्चा रीडिंग करेगा? कौन सा बच्चा रीडिंग करेगा? जल्दी बताएंगे। रीडिंग स्टार्ट करें और फिर बाकी बच्चे माइक ऑफ कर दें अपना। जीनत नदीम आप करें ट्रेडिंग। यस सर। और काइंडली थोड़ा सा लाउड कीजिएगा ताकि सब बच्चों में सुनाई दे। ओके सर। आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। जी सर आ रही है। ये मुझे आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपकी, हमें आवाज आ रही है। हेलो जी अब आवाज आ रही।
जी हाँ, ठीक है। ये जीनत करें स्टार्ट रीडिंग। ओके सर। निज़ामे तनफ्फुस रेस्पिरेटरी सिस्टम। निज़ामे तनफ्फुस से मुराद सांस लेने का निज़ाम है जिसमें गैसों का तबादला होता है। ठीक है। वो सिस्टम जिसमें गैसेस का तबादला हो उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, चले जी। निज़ामे तनफ्फुस के अज़ा पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। एज़ाए तनफ्फुस मदरजा झैल हैं। नाक, नरखरा, हवा की नाली की शाखें, फेफड़े। आगे हवा भी की पढ़ें। बारीक नालियां, हवा की थैलियां। ठीक है, ये जो है ये पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है। वो सिस्टम जो हमारे सांस लेने और सांस लेने की वजह से जो गैसेस का तबादला होता है उस अमल में इस्तेमाल होते हैं जो पार्ट्स, उन सारे पार्ट्स को हमने एक सिस्टम में डाला और उस सिस्टम का नाम हमने रख दिया रेस्पिरेटरी। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम है नोज से। ठीक है, जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था वो स्टार्ट हो रहा था माउथ से। आपको अगर याद हो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जो एलिमेंट्री Yes, कैनाल sir. हमने स्टार्ट मुर्गी फार्म माउथ से स्टार्ट हुआ। मारी जाती है। ठीक है, ये बात नीचे से। नाजमा अपना मैं माइक start ऑफ करूं? करें। जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो स्टार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये आप पिछला पेज अपनी बुक को ओपन करें। Yes, sir. नोज से स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद आएगा नेजोफेरिंक्स। No. मैंने आपको उसमें भी बताया था फेरिंक्स हमारा जो गला है उसका वो पोर्शन जहाँ पे नोज की ओपनिंग हो रही है वो पोर्शन नेजोफेरिंक्स कहलाएगा, और वो पोर्शन जहाँ पे मुंह या ओरल कैविटी की ओपनिंग होती है वो ओरोफेरिंक्स कहलाता होता है। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारा ट्रैक है वो नोज से नेजोफेरिंक्स में जाएगा, नेजोफेरिंक्स से ये लेरिंक्स में आ जाएगा। ठीक है, लेरिंक्स जो है वो सांस की नाली कहलाती है। लेरिंक्स से आगे जो है वो ट्रेकिया में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ट्रेकिया दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक राइट और एक लेफ्ट ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया दो हिस्सों में डिवाइड होगा और वो ब्रोंकस राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेरिंक्स आ रहा था, लेरिंक्स ट्रेकिया में चेंज हुआ, ट्रेकिया फर्दर फिर आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हुआ जो राइट और लेफ्ट ब्रोंकस कहलाए। राइट और लेफ्ट ब्रोंकस फिर लंग्स के अंदर एंटर हुए और वो फिर फर्दर जो है वो आगे फिर डिवाइड हुए और वो ब्रोंक्यूल्स कहलाए। ठीक है, और फिर ब्रोंक्यूल्स आगे गए और आगे जाके वो हवा की थैलियों में पहुंचे और वहां पे एल्वियोलाई कहलाए। वो हवा की थैलियां जो है वो एल्वियोलाई कहलाई। ठीक है, ये हम आगे वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहले नोज है, फिर नेजोफेरेंस है, फिर लेरिंक्स है, फिर ट्रेकिया है, फिर ट्रेकिया दो में डिवाइड होगा राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में, वो लंग्स के अंदर एंटर हुए, वो ब्रोंक्यूल्स में चेंज होते गए बारीक नालियों में, ब्रोंक्यूल से एंड हुए। जब ब्रोंक्यूल्स जो है वो मल्टीपल होते हैं, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंक्यूल। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल होते हैं और फिर वो जाके हवा की थैलियां पड़ी होती हैं लंग्स के अंदर जहाँ पे एयर इकट्ठी होती है, उन थैलियों को कहते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो ये है। ठीक है, चलिए आप नोज स्टार्ट करें। नोज नाक। नाक के अंदर लोहारदार झिल्ली का अस्तर होता है। इसमें छोटे छोटे बाल आगे उगे हुए होते हैं। जब नाक के जरिए हवा जाती है तो खाक के जरात बालों वगैरह में रुक जाते हैं और हवा चुनकर फेफड़ों में जाती है। हवा नाक से दाखिल होकर हलक से होती है। करें ओके सर। नोज का जो है
वो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नोज की जो अंदरूनी में मेम्ब्रेन है वो म्यूकस मेम्ब्रेन है, थोड़ी स्टिकी होती है, वेट होती है, ठीक है। उसका काम ये होता है, उसके स्टिकी या वेट होने का काम ये है, मकसद ये है कि जो एयर हम इनहेल करेंगे नोज के जरिए, जब इनहेल करेंगे तो वो उस एयर को जो है वो थोड़ा सा मॉइस्चर दे देगी, वो एयर को ड्राई नहीं रहने देगी, ताकि वो ड्राई एयर जब हम आगे लेके जा रहे होंगे तो ड्राई चीज जो है वो, आपको पता है कि जब कोई चीज ड्राई हो तो वो ज्यादा रगड़ खाती है, फ्रिक्शन क्रिएट करती है। तो जब एयर अगर ड्राई आगे जाएगी तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है वो रगड़ खाती जाएगी, इसलिए नोज जो है वो उस एयर को जो है वो ड्राई नहीं रहने देता। दूसरा, हमारे नोज के अंदर जो है वो बाल होते हैं, ठीक है, हेयर्स होते हैं। उन हेयर्स का काम ये है कि जब आप इनहेल करते हैं एयर को नोज के जरिए, तो जो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हेयर्स जो हैं मोस्टली जो है वो डस्ट पार्टिकल्स उस एयर में से जो है वो फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। और वो डस्ट पार्टिकल्स नोज के अंदर ही रह जाते हैं इन हेयर्स की वजह से, और आगे जो है वो फिल्टर शुदा एयर जो है, जो साफ एयर होती है हमारे आगे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, वो साफ एयर जाती है, ठीक है। तो ये नोज का जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। चले आगे बढ़ें जी। हवा नाक से दाखिल होकर हलक से होती हुई लैरिंक्स में पहुंचती है। नाक के अंदर नमी होती है जो कि हवा की खुश्की को दूर करती है। इसका दर्जा हरारत भी मुनासिब रखती है। नाक की किसी वजह से बंद होने की सूरत में इंसान मुंह के रास्ते से भी सांस लेता है। नाक में सूंघने के असाव की वजह से हम गंदगी और बदबू हवा में सांस लेने से परहेज करते हैं। नाक की अंदरूनी जली हवा के दर्जा हरारत को मुनासिब रखती है। जी, अभी सबसे पहले तो एयर जो है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हमारा जो ट्रैक है वो नोज है, नोज से नेजोफेरिंक्स होगा, हलक जिसको लिखा हुआ है, फिर वहां से वो लेरिंक्स में जाएगी, ठीक है। और लेरिंक्स में पहुंचेगी, वहां से फिर वो आगे जाएगी। तो अच्छा, नोज का दूसरा मैंने आपको वो पहले ही बता दिया है कि वो एयर को जो है वो ड्राई नहीं रहने देती, ठीक है, थोड़ी सी नमी देती है एयर को। उसके बाद जो है वो ये नोज का एक और बहुत इम्पोर्टेंट मेजर फंक्शन है जो हम अभी पिछले चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं, सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। हम सेंस ऑफ स्मेल पढ़ के आए थे जो नोज के जरिए होती है, और आपको पता है कि वो किस तरह होती है, कि मैंने आपको बताया था नोज के अंदर जो है वो स्मेल रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं। जैसे ही एयर जो है वो एंटर होती है और उस एयर में जो भी स्मेल होती है वो हमारे स्मेल रिसेप्टर्स को एक्टिव करेंगे, और हमारे स्मेल रिसेप्टर जो है वो ब्रेन तक मैसेज भेजेंगे। ऑल्फैक्टरी नर्व होती है जो ये स्मेल रिसेप्टर से मैसेज लेके जाती है, तो वो एक्टिवेट होकर वो नर्व के जरिए मैसेज भेजेंगे, और ब्रेन जो है वो जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा कि कौन सी स्मेल है। तो अगर नोज नहीं होगा तो हमें वो स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि अक्सर हम कहते हैं मेरा नाक बंद है, मुझे कुछ स्मेल नहीं आ रही, ठीक है। तो अगर वो रिसेप्टर्स जो हैं वो किसी वजह से कवर्ड हुए हैं, ठीक है, फ्लू की वजह से या किसी और वजह से, तो तब भी आपको जो है वो स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि जब तक वो एक्टिवेट नहीं होंगे वो हमें ब्रेन तक मैसेज हमारा नहीं पहुंचाएंगे और हमें स्मेल का पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये नोज के बारे में था। आगे पढ़ें जी। लेरिंक्स ये कड़ी हड्डी का बना हुआ होता है। ये ऊपर और नीचे से खुला हुआ एक डब्बा होता है जो गर्दन के चौथे, पांचवें और छठे मोहरे के सामने वाक़या है। इसके ऊपर एक ढकना सा बना हुआ होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। सांस लेने के लिए ये ढकना हर वक्त उठा रहता है, लेकिन जब कोई चीज ओके सर, ओके सर। लेरिंक्स जो है वो कड़ी हड्डी जो है वो कार्टिलेज होता है। हमने पढ़ा था कि कार्टिलेज क्या है, सॉफ्ट बोन है, ठीक है। जो सॉफ्ट बोन होती है वो उस कार्टिलेज के रहती है। लेरिंक्स जो है वो सॉफ्ट बोन का बना हुआ है, कुरी हड्डी का बना हुआ है, करी हड्डी का सॉफ्ट बोन का बना हुआ है, ठीक है।
और इसकी पोजीशन लिखी हुई है कि ये कहाँ पे होता है। चौथे पांचवें ये और आपको छठे पता में। होना चाहिए कि ये हमारे जो 4th 5th और 6th नंबर वर्टिब्रा है ये वहां पे होता है, ठीक है। 4th 5th और 6th नंबर वर्टिब्रा के ऊपर होता है, ठीक है। अब लेरिंक्स जो है उसके ऊपर जो है वो एक कैप सा होता है, ठीक है। अगर ये आप बैक पोर्शन ओपन करो, यस सर। पिछला पेज ओपन करो आप, जो डायग्राम बनी हुई है उसमें आप देखोगे कि वो जहाँ पे एपिग्लोटिस लिखा हुआ है, ये यस सर ने कलर डायग्राम भी शेयर कर दी है, ये इसमें भी देख सकते हैं आप। ये जहाँ पे एपिग्लोटिस लिखा हुआ है, नजर आ गया। यस सर आ गया। ये जहाँ पे एपिग्लोटिस लिखा हुआ है, ये देखें, ये लेरिंक्स जो है वो जहाँ पे ओपन हो रहा है ना, जहाँ पे लेरिंक्स का सुराख ओपन हो रहा है यस उसके ऊपर ही एपिग्लोटिस लिखा हुआ है, ठीक है। वो एक ढक्कन है जो इस सुराख के इस ओपनिंग के ऊपर होता है, ठीक है। एक कैप है जो इस ओपनिंग के ऊपर होगा, लेरिंक्स की ओपनिंग के ऊपर होगा, ठीक है। उसे एपिग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, आगे हम पढ़ते हैं। चलो पढ़े आगे। ओके सर। ये ढकना फौरन सांस की नाली के सुराख को बंद कर देता है ताकि कोई चीज इसके अंदर ना चली जाए। लेरिंक्स के अंदर लुहाबदार झिल्ली का अस्तर होता है। लेरिंक्स के अंदर खास किस्म के डोरे होते हैं जिन्हें आवाज के डोरे। ओके सर। ऐसा स्लो पढ़े। लेरिंक्स जो है, जिन्हें लेरिंक्स जो है वो हमने पढ़ा कि वो स्टार्ट होता है जहाँ पे गला एंड होता है, जहाँ पे हमारा फेरिंक्स एंड हो रहा है वहां से लेरिंक्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इसकी ओपनिंग आपने देखी कि वो उसके ऊपर जो है वो एपिग्लोटिस है, एक ढकना है। अब इस ढकने का काम क्यों है, इस ढकने की जरूरत क्या पड़ी, इस कैप की एपिग्लोटिस की जरूरत क्या पड़ी। एक्चुअल में होता ये है कि ये जब हम सांस लेते हैं, जब हम एयर इनहेल करनी होती है तो ये ओपन हो जाता है, जैसे अभी आपने डायग्राम में देखा था ये ओपन था, ठीक है। जब हमने इनहेलिंग करनी होती है या इनहेल या एक्सहेल करना होता है तब ये ओपन हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आप ने सांस लेना होता, सांस या मतलब कि आप जो है वो कुछ खाने लगते हो, आवाज आ रही है? यस सर आ रही आवाज है। आ रही है आपकी? जी सर आ रही है। जैसे ही आप कुछ खाने लगते हो या कोई चीज मतलब कि आप स्वेलो करते हो, निगलते हो, ये ढकना जो है ये बंद हो जाता है, ठीक है। ये ढकना क्या होता है, ये बंद हो जाता है ताकि कोई भी चीज, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये गले से स्टार्ट हो रहा है और हमारे गले से ही जो है वो एसोफेगस भी स्टार्ट हो रही है, हमने पढ़ा था। और उसके एंटीरियरली जो है वो गले से ही ये लेरिंक्स भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब हम कोई चीज खाते हैं तो उसको तो हम डायरेक्शन का नहीं बताते ना कि उसने जो है वो लेरिंक्स में नहीं जाना, उसने एसोफेगस में जाना है। तो अल्लाह ताला ने इस चीज से बचाने के लिए कि ये सांस की नाली में खाने की कोई चीज ना चली जाए, ये एपिग्लोटिस लगा दिया ऊपर कि जैसे ही आप कोई चीज खाना स्टार्ट करो तो वो एपिग्लोटिस जो है वो लेरिंक्स को बंद कर देगा और फूड जो है वो ऑटोमेटिकली जो पाइप ओपन होगा, जो एसोफेगस का पाइप ओपन होगा उधर चली जाएगी, ठीक है। कि आप अक्सर देखते हो हाँ जी। जब आप लोग खाने आप देखते हो कि अक्सर होता क्या है कि अक्सर फूड जो है वो लेरिंग्स के अंदर चली जाती है तो आपको खांसी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज जो है वो बहुत कम होती जा रही है ऐसा ऐसा। जी अब आ रही है आवाज? हाँ बेहतर है।
मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप लोग खाना स्टार्ट करते हो और अगर उसके दौरान हम बोलें तो होता क्या है कि वो फूड जो है वो हमारे एपिग्लोटिस ओपन होगा और उसके अंदर चली जाएगी और खांसी स्टार्ट हो जाएगी। अब एपिग्लोटिस बोलने के दौरान क्यों ओपन होता है? आप अगर अपने माउथ के आगे हाथ रखो और बोलो तो आपको एयर जो है वो फोर्सफुली बाहर निकलती हुई फील होगी, ठीक है। तो मतलब कि जब आप बोलते हो तो आप फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हो, एयर को बाहर निकाल रहे हो और उसके लिए जो है वो एपिग्लोटिस ओपन होगा तो एयर बाहर आएगी। तो इसलिए जब आप खाने के लोगे आप फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हो, आप एपिग्लोटिस को ओपन कर रहे हो और साथ में आप वो खाना निगलोगे तो वो हो सकता है कि वो आपके जो है वो लेरिंग्स में चला जाए और जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम होती है और समटाइम जो है वो इससे डेथ भी हो सकती होती है। इसको चोकिंग कहते हैं। चोक करना मतलब ये होता है कि वो आपकी सांस की नाली में कोई चीज चली गई है और समटाइम वो फंस जाती है और वो वहीं पे स्टक होने की वजह से जब एयर का रास्ता रुकेगा तो डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो खाने के दौरान बोलना नहीं चाहिए। कोई बहुत जरूरी जो है वो गुफ्तगू हो तो फिर आप करो, नहीं तो फजूल के जो दौरान बोलना, ठीक। चलें जी आगे पढ़ें। जीनत ये आपने स्टार्ट यहाँ से दोबारा पढ़ना है। यस सर, ठीक है। जी पढ़ें। लेरिंग्स के अंदर लुहावदार झिल्ली का अस्तर होता है। लेरिंग्स के अंदर खास किस्म के डोरे होते हैं जिन्हें वोकल कॉर्ड कहा जाता है। गुफ्तार के वक्त हवा इन डोरों से टकराती है तो आवाज पैदा होती है। ठीक है, ये लेरिंग्स का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हमारी जो सांस की नाली है, जो लेरिंग्स है, ये इसके अंदर जो है वो कह लें कि जैसे पहाड़ी इलाके में जो है वो किसी जगह पे पहाड़ होते हैं, ठीक है, किसी जगह पे जो है वो पहाड़ नहीं होते। तो इसी तरह हमारे लेरिंग्स के अंदर भी जो है ना वो किसी जगह पे ऊंचाई आएगी, किसी जगह पे वो फ्लैट होगा, तो उसको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, ठीक है। वो वोकल कॉर्ड्स एक्चुअल में क्या होते हैं, वो हमारे बोलने के लिए जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो हमारे बोलने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो लेरिंग्स के अंदर पड़े हुए हैं। जैसे ही आप फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि आप जब बोलते हो और आप अपने मुंह के आगे हाथ रखो तो आपको फील होगा कि आप फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हो, एयर को काफी ज्यादा बाहर निकाल रहे हो। तो जैसे ही आप जो है वो फोर्सफुली एक्सहेल करोगे, एयर जब लेरिंग्स में से गुजरेगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, आवाज प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, वॉइस प्रोड्यूस करेगी। तो वो वॉइस जो है उसको आप फिर सुनते हो, ठीक है। अब जो लेरिंग्स के अंदर से जब वो प्रोड्यूस हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ वॉइस है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आवाज है जो लेरिंग्स में से प्रोड्यूस हो रही है। जो उसको वर्ड्स की शेप में कन्वर्ट कर रहे हो आप, वो किसके जरिए कर रहे हो? कोई बच्चा ये बताएगा कि लेरिंग्स, ये जो लेरिंग्स के थ्रू आवाज प्रोड्यूस हो रही है, ये वर्ड्स में कन्वर्ट कैसे हो रही है? सर वोकल कॉर्ड के जरिए। मैंने भी आपको बताया कि वोकल कॉर्ड्स के जरिए सिर्फ आवाज प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, आवाज पैदा हो रही है। वो लफ्जों में चेंज कैसे हो रही है? सर जब वो वोकल कॉर्ड से टकराएगी आवाज जाती हुई। सर होठों के जुबान के जरिए। जरिए। जी शाबाश। जो हमारी वोकल कॉर्ड के जरिए आवाज पैदा होगी उसको आगे हम लफ्जों में जो कन्वर्ट है। तो टंग का एक ये भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये लफ्जों आवाज को जो है वो लफ्ज देते हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ें जी। ओके सर। सर शोर आ रहा है। ओके। ट्रैकिया हवा की नाली, ये करी हड्डी के 16 और 20 अधूरे छलों सी शेप से बनी होती है। एक लंबी, हेलो
अस्सलाम जी वालेकुम। अब आ रही है ये जी पढ़े। समझ? ओके सर। ये 4 इंच लंबी नाली है जो लेरिंक्स से शुरू होकर सीने के 5वें मोहरे के करीब जाकर 2 शाखों में तकसीम हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा पीछे जो है ना वो मैं आपको थोड़ी सी वो उसकी लेरिंक्स की पोजीशन गलत बता गया हूँ। मैंने लुम्बर वर्टिब्रा कह दिया था, कोई भी नहीं बोला, हालांकि आप रीडिंग कर रहे हो और बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो उन्होंने ये नहीं कहा कि सर ये लुम्बर वर्टिब्रा नहीं, ये गर्दन का वर्टिब्रा है। थोड़ा सा अटेंटिव होकर लेक्चर सुना करो। जो रीडिंग हो रही होती है उसको, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरा ये होता है कि आप लोग को जो है वो अच्छी तरह सुनो और पढ़ो। तो रीडिंग का मकसद ये नहीं है कि एक बच्चा बोलता जाए और मैं उसको जो है एक्सप्लेन करता जाऊं। रीडिंग का मकसद ये है कि आप लोग उस चीज को जो है वो साथ में पढ़ो भी कि थ्योरी क्या लिखी हुई है। तो मैंने जो है वो कमर के वर्टिब्रास कह दिए थे लेरेंक्स की पोजीशन में। लेरेंक्स जो है वो एक्चुअली में जो है वो गर्दन के जो वर्टिब्रा होते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रास, लेरेंक्स वहां पे होता है C4, C5 और C6। ठीक है। कहाँ पे होता है C4, C5 और C6। चौथे गर्दन के वर्टिब्रा से लेके छठे गर्दन के वर्टिब्रा तक जो है वो लेरेंक्स होता है। फिर वहां से जो है वो ट्रेकिया स्टार्ट होता है। ठीक है। ट्रेकिया कहाँ से स्टार्ट होगा? 7वें गर्दन के वर्टिब्रा से। ठीक है। C7 से स्टार्ट होगा और ये जो है वो कहाँ पे जाके डिवाइड होता है? 5वें कमर के वर्टिब्रा पे। ठीक है।